ये सारे प्रश्न बोर्ड एग्जाम के पूछे गए प्रश्न हैं और बड़े नंबर में आते हैं। और यहाँ से क्वेश्चन इस साल भी पूछे जाएंगे क्योंकि ये सारे तगड़े प्रश्न हैं। पहले वाले प्रश्न पे आ जाते हैं। 8 नंबर का प्रश्न है, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। बाकी बच्चों मैंने सारे प्रश्न ऑलरेडी करा रखे हैं चैप्टर वाइज, जाके आप देख सकते हैं। इंडिकेशन है लेकिन खास तरीके का इंडिकेशन। यहाँ पर 2+, फिर यहाँ पर क्या है, साइन 2x बट्टे में है 1+ cos 2x, फिर क्या है अपना e⁻x है। ये हमारा इंटीग्रेशन है, ठीक है। तो जब भी इंटीग्रेशन होता है और इंटीग्रेशन में e⁻x जब भी लगता है तो आपको एक प्रमेय की याद आती होगी, है ना। कुछ उस प्रमेय से मिलता जुलता ये प्रश्न है और ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, इसको खोल देंगे। तो मेरा जो तरीका है, जो मेरे मन में विचार आ रहा है कि मुझे उस प्रमेय के रूप में बनाना है, ठीक है। तो प्रमेय आपके मन में अगर नहीं आ रहा तो मैं यहाँ एक बार लिख देता हूँ प्रमेय। वो प्रमेय क्या होती है, अगर समाकलन में हो e⁻x और ब्रैकेट के अंदर हो फंक्शन x प्लस उस फंक्शन का पूरा अवकलज, ठीक है, dx, तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, e⁻x इंटू फंक्शन x प्लस c होता है, ठीक है। ये आप जानते हैं। तो मेरा तरीका है कि मैंने देखा e⁻x गुणे में, तो मैं चाहता हूँ कि इस रूप में इसको मैं कन्वर्ट कर पाऊँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, ये दो तो चलो ठीक है, साइन 2x को मैं लिख सकता हूँ 2 साइन x गुणा कॉस x, लिख सकता हूँ मैं उसको ऐसे बिल्कुल, ठीक है। और यहाँ गुणे में क्या है e⁻x dx, 1+ cos 2x को लिख सकता हूँ 2 cos स्क्वायर x। सूत्र होता है, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सूत्र रखा यहाँ पर और यहाँ पर। अब ऊपर से देखोगे तो दो उभयनिष्ठ है, क्या बच्चों, दो उभयनिष्ठ है, ऊपर से भी नीचे से भी। उभयनिष्ठ लेके दिखाते हैं। यहाँ पर बचेगा 2 × 2, यहाँ बचेगा साइन x कॉस x। ये प्रश्न 2 नंबर में है, 8 नंबर में आ गया है, बताओ इतना छोटू सा प्रश्न है, ठीक है। सो देखिए यहाँ e⁻x dx है, कुछ कट पिट रहा होगा, इसे 2 से ये 2 कटा। अब मैं क्या करूँगा, अलग अलग बट्टे ले लूँगा। e⁻x यहाँ गुणा है, अब मैं क्या करूँगा, अलग अलग बट्टे ले लूँगा। एक के बट्टे में आ जाएगा कॉस स्क्वायर x और यहाँ आ जाएगा साइन x गुणा कॉस x के बट्टे में कॉस स्क्वायर x dx। तो आपको आपका उत्तर आता हुआ दिख रहा होगा, अगर आपने सच में थोड़ा बहुत सीखा है, कुछ पढ़ा है तो। देखो 1 cos स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ sec स्क्वायर x, ठीक। यहाँ से एक घात कम हो जाएगी, साइन cos बचेगा, तो ये आ गया tan x, ये आ गया अपना tan x। तो देखिए ये फंक्शन x की जगह पर है, ये फंक्शन डैश x की जगह पर है ना। इसको व्यवस्थित करके लिख लेते हैं। तो tan x को पहले ले लो, tan x का अवकलज क्या होता है, sec स्क्वायर x। यही होता है ना। तो देखो यहाँ पर ये बच्चों किसके स्थान पर है, फंक्शन x के स्थान पर है, और ये किसके स्थान पर है, पूरा अवकलज मिलना चाहिए f'(x) के स्थान पर है। ये प्रमेय लिख देंगे, हमने पहले ही लिख दिया है, आपको ये प्रमेय लिखना है। ये प्रमेय क्या कहता है, e⁻x फंक्शन x प्लस c होता है, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, e⁻x फंक्शन x क्या है मेरे पास, tan x प्लस c आ जाएगा, जहाँ c हमारा क्या बच्चों, समाकलन नियतांक। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। ये क्वेश्चन आपका आराम से बन गया। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा रहा है बड़े नंबर में, वो भी 8 नंबर में, ठीक है जी। कितने नंबर में, 8 नंबर में। सो देखिए ये उचित भिन्न के रूप में है, क्योंकि नीचे की घात ज़्यादा ऊपर की घात कम है, अंश बट्टे हर के रूप में है। तो नीचे क्या गुणनखंड हो सकता है, एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर एक साइड में हम लिख लेते हैं, चूंकि x³ माइनस x² माइनस x प्लस 1, ये किया हमने। यहाँ से एक जोड़ा हो गया, यहाँ से एक जोड़ा हो गया। पहले जोड़े से x² उभयनिष्ठ, यहाँ से x बचा, यहाँ से 1, यहाँ से कुछ भी नहीं बचा,
तो ए को वनिष्ठ आता है। ये चीज़ और ये चीज़ सेम है, तो आपने सही किया। जो 2 बार है उसे आप 1 बार लिखोगे और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। जो वनिष्ठ निकाला है वो अगले वाले ब्रैकेट में आता है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1, है ना, क्योंकि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में ए माइनस बी प्लस बी, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 2 बार है, तो ये इसका गुणनखंड रूप आ गया। तो ये समाकलन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। ऊपर क्या है हमारे पास 3x प्लस 5 dx है, नीचे हो जाएगा अपना x प्लस 1 एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। उचित भिन्न के रूप में है, तो हमें क्या करना होगा, आंशिक भिन्न करना होगा। 8 नंबर का प्रश्न है, तो यहां लिखेंगे आंशिक भिन्न करने पर। ठीक है, आंशिक भिन्न हम कर देंगे। तो यहां से क्या हो जाएगा, देखो बच्चों, ऊपर हमारे पास है 3x प्लस 5 बट्टे में x प्लस 1 एक्स माइनस 1 का वर्ग। ठीक है, तो सबसे पहले a रैखिक घात आ जाएगी, a के बट्टे में x प्लस 1, फिर b के बट्टे में आ जाएगा इसकी एक घात आएगी x माइनस 1 की घात 1, और c के बट्टे में आ जाएगा x, इसकी घात 1 बढ़ जाएगी। हमें क्या चाहिए, a b c चाहिए, और फिर यहाँ पर रख के हमें क्या करना है, हमारा समाकलन करना है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, लॉस अपन लेंगे और हल कर देंगे। नीचे नीचे गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, x प्लस 1 एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो इससे जब इसको भाग देंगे ये बचेगा, इसकी गुणा इसके साथ हो जाएगी, ये हो जाएगा a एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। इससे इसको भाग देंगे, एक घात हट जाएगा, एक घात बचेगा, तो ये आ जाएगा b एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1। ठीक है, इससे इसमें भाग देंगे, ये हटेगा, तो सिर्फ ये बचेगा c एक्स प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगा, 3x प्लस 5 बट्टे में है अपने पास x प्लस 1 एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, सो देखिए इसके बट्टे में और इसके बट्टे में सेम टू सेम है, कट गया। अब ऊपर हमें क्या करना होगा, थोड़ा सा खोलना पड़ेगा। देखो ए बी सी के मान निकालने हैं, क्योंकि यहाँ द्विघात आ जाएगी, तो जो रैखिक को मान मान के करते हैं वो तरीका यहाँ पर फेल हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, खोल लेते हैं इसको। ए ये हो जाएगा a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस का 2ab, b a प्लस b a माइनस b, अंदर हो जाएगा a का वर्ग माइनस b का वर्ग, और ये है अपने पास c x प्लस 1। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर निकाल लो भाई, यहाँ से आ जाएगा a, यहाँ से आ जाएगा b, और नहीं आएगा, फिर निकालो x बाइनिस्ट। x यहाँ पर गुणा करेंगे, ये हो जाएगा माइनस का 2a, x और कहाँ आ रहा है यहाँ पर प्लस का c, फिर अचर पद कहाँ आएगा, a एक कम a आ जाएगा, b एक कम b आ जाएगा माइनस का, और c एक कम c आ जाएगा। ठीक है, ये कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। अब आप देखो बच्चों, हमें क्या करनी है, तुलना करनी है। तुलना करने पर जब हम तुलना करेंगे, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर का गुणज क्या है, a प्लस बी, और यहाँ के एक्स स्क्वायर गुणज कुछ नहीं दो 0, समीकरण नंबर a मान लिया इसको। फिर आ जाओ, यानी कि अगर आप देखोगे प्लस का भी इधर के माइनस का भी हो जाएगा। फिर अगला क्या है, एक्स का गुणज माइनस का 2a प्लस का c, एक्स का गुणज यहाँ क्या है 3 है, ये b आ गया। फिर आ जाओ, अचर पद क्या है अपने पास, a माइनस का b प्लस का c, हमारे पास क्या है 5 है। अचर पद यहाँ 5 है, तुलना कर दी। तो यहाँ देखो बाबू, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, प्लस का भी इधर आके माइनस का भी हो जाएगा, तो मैं a का मान माइनस का भी यहाँ पर रख सकता हूँ, तो यहाँ पर मैं रख दूंगा।
माइनस का बी। बट बी रख के तुम्हें फ़ायदा नहीं मिलेगा, तुम्हें ए रखना पड़ेगा, क्योंकि फिर ए और सी में समीकरण आ जाएगा ना। बी नहीं रखो, बी का मान आ जाएगा माइनस का ए, माइनस का ए रखो। ए का मान, बी का मान क्या रखो, माइनस का ए। ए और माइनस और ये माइनस ए क्या हो जाएगा, प्लस का ए। और यहाँ पर क्या है, सी 5, तो ये आ जाएगा 2a, 2a प्लस सी बराबर 5। समीकरण बी और सी को हल कर लो, आपको ए और सी के मान मिल जाएंगे। समीकरण बी व सी से हल करना सीख लीजिए, क्योंकि एग्जाम में आएगा ऐसा प्रश्न 8 नंबर में। ठीक है, सो देखो यहाँ से क्या है अपने पास, माइनस का 2a प्लस का c बराबर 3 है, और यहाँ पर देखिए प्लस का 2a प्लस c बराबर 5 है। तो जोड़ दो, ये कटा, c और c क्या हो जाएगा, 2c 8, 2 चौको 8, c का मान आ गया 4। ठीक है, c का मान आ गया 4। c का मान किसी भी एक समीकरण में रख दो, यहाँ रख देते हैं। चूंकि माइनस के 2a प्लस सी बराबर है अपना 3, तो प्लस माइनस का 2 इधर क्या हो जाएगा, प्लस का 2 है। सी का मान कितना है, 4। यहाँ आ जाएगा 1, ये 2 गुणे में इधर क्या आ जाएगा, बट्टे में। ए का मान आ जाएगा 1/2। और आप जानते हैं जो बी है वो किसके बराबर है, -a के बराबर है। तो बी का मान क्या हो जाएगा, -1/2। यही चीज़ सबसे बड़ी चीज़ होती है, एबीसी के मान निकालना। एबीसी के मान निकल गए, समीकरण 1 में रखो और हल कर लो। ठीक है, क्या लिखेंगे, ए बी सी का मान रखने पर, ठीक है, रख के फिर तुरंत क्या करना है, समाकलन कर लेना है। ए का मान आया था 1/2, dx समाकलन कर रहे हैं x के सापेक्ष, तो dx लिखेंगे। b का मान आया था -1/2, और c का मान कितना आया था, c का मान 4 आया था। dx बट्टे x -1 की घात 2। रैखिक समीकरण x की तरह व्यवहार करते हैं तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1/2 log x प्लस 1। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/2 log x माइनस 1। एक की घात, देखो रैखिक बहुपद है, और एक की घात में एक से ज़्यादा कम होने पर घात को ऊपर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा x -1 की घात -2 डी। x की पावर n वाला सूत्र इसमें लगेगा। इसमें और शॉर्ट कर सकते हो, 1/2 ले लो ओबानिस्ट, ये हो जाएगा log x प्लस 1 log x माइनस 1, और यहाँ हो जाएगा x की पावर में n प्लस 1 बट्टे में n प्लस 1। इंटीग्रेशन खत्म, c जोड़ देंगे, c हमारा समाकलन नियतांक है। तो यहाँ लग जाएगा एक सूत्र, यहाँ क्या लग जाएगा, एक सूत्र, कौन सा वाला, log m माइनस log n क्या होता है, log m बट्टा n, यही होता है ना। तो ये सूत्र हम लगा देंगे, 1/2 बाहर है, log m बट्टा n। देखो यहाँ से माइनस के आएगा, प्लस -4, माइनस के बचेगा, हाथ नीचे उसको लेके प्लस में लिख दो, ठीक, प्लस सी जोड़ दो। तो ये हमें हमारा क्या मिल गया, समाकलन का हल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में बार बार आता है, आराम से हल हो गया। अगले तगड़े क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। कह रहे हैं ये जो अवकल समीकरण है का एक विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए जबकि y बराबर -1 हो और x का मान क्या दे रखा हो, 0 दे रखा हो। ठीक है, ये हमें आपको हल करके बताना है कि क्या होगा। तो भैया हल पे आ जाते हैं। दिया है
ठीक है, हमको क्या दे रखा है, जो भी अवकल समीकरण दे रखा है वो लिख लेते हैं, x माइनस वाई, यहाँ पर है डी एक्स प्लस डी वाई। बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है ये, बहुत ही ज़बरदस्त। डी एक्स माइनस डी वाई। अब हम क्या करेंगे, पहले डी एक्स अंदर गुणा कर लेंगे, क्योंकि ये समघातीय तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, नहीं होगा समघातीय, आपको लग रहा है कि समघातीय लेकिन नहीं है। डी एक्स अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स डी एक्स माइनस का वाई डी एक्स, फिर डी वाई से गुणा करेंगे प्लस का एक्स डी वाई माइनस के वाई डी वाई। इधर है अपने पास डी एक्स माइनस के डी वाई। तो क्या करते हैं, डी वाई को एक तरफ रखते हैं, डी एक्स को एक तरफ रखते हैं। तो मैं इस तरफ से डी वाई उभयनिष्ठ निकालता हूँ। डी वाई निकाला तो यहाँ से बचा एक्स डी वाई, यहाँ से बचा माइनस के वाई। ठीक है, और ये माइनस का डी वाई इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का डी वाई, तो एक आ जाएगा उभयनिष्ठ। यहाँ से निकालो डी एक्स उभयनिष्ठ, एक ये बचेगा, पूरा बाहर आ जाएगा। तो प्लस का डी एक्स इधर आके माइनस का डी एक्स एक्स, और माइनस का वाई इधर आके प्लस का वाई। ठीक है, ये हो गया। तो क्या हो जाएगा, देखो ये डी एक्स गुणे में इधर आके बट्टे में आ गया। यहाँ अपने पास क्या, वन माइनस एक्स प्लस वाई है, और इधर अपने पास है एक्स माइनस वन प्लस का वाई है। ठीक है, सो थोड़ा सा ही अंतर है, एक्स इधर प्लस का इधर माइनस का, इधर माइनस का ये प्लस का है। तो मैं क्या करता हूँ, ऊपर से ना नेगेटिव निकाल लेता हूँ उभयनिष्ठ। तो जो नेगेटिव का है वो पॉजिटिव हो जाएगा, जो पॉजिटिव का है वो नेगेटिव हो जाएगा, और प्लस का एक हो जाएगा माइनस का एक। नीचे कोई दिक्कत, नीचे कुछ नहीं करना है, नीचे फिर वैसे ही है। ये हमें एक क्वेश्चन का सबसे अहम मोड मिल चुका है। बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है और एग्जाम में आता है। कई मैं बड़े बड़े महारथी इस प्रश्न को छोड़ देते हैं देखते ही, लेकिन है बड़ा आसान प्रश्न। और मैंने आपको बोला जब भी लाइक वाइज टर्म दिखे, क्योंकि समघाती तो है नहीं, इसकी घात एक है, इसकी घात एक, इसकी घात जीरो है। तो जब भी लाइक वाइज टर्म दिखे, ये चीज़ और ये चीज़ सेम टू सेम दिख रही है, तो इसको हमें मान लेना होता है। तो माना, क्या मान लेता हूँ, टी मान लेता हूँ कि भैया मैंने x माइनस वाई को क्या मान लिया, टी मान लिया। तो यहाँ पर देखो dx है ना, तो हमें x के सापेक्ष अवकलज करना है, dt बट्टे dx। x का अवकलज x के सापेक्ष एक, और ये हो जाएगा dy बट्टे dx। अब माइनस का dy बट्टे dx इधर आके हो जाएगा प्लस का dy बट्टे dx, और प्लस का इधर आके हो जाएगा माइनस का। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस मान को और इस मान को इस समीकरण नंबर एक में रख देना है। ठीक है, तो समीकरण एक से शॉर्ट में लिख देते हैं, समीकरण एक से। तो भैया डी वाई बट्टे डी एक्स की जगह पे आ जाएगा वन माइनस डी टी बट्टे डी एक्स। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। और इधर क्या भैया, x माइनस वाई के जगह पे अपने t माना है। चलो बढ़िया हो गया, ये चीज़ है। तो क्या करना है, t वाले को एक तरफ लिखना है, x वाले को एक तरफ। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, थोड़ा हल करते हैं, t से अंदर गुणा कर देंगे, माइनस से अंदर गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये वाला इधर आ जाएगा, ये वाला इधर आ जाएगा। तो देखो, अरे यार ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसको उठाकर इधर ही ले आते ना, ये नेगेटिव के इधर आके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ऐसे ही रहने देते हैं, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। ये नेगेटिव के इधर आके क्या हो गया, पॉजिटिव। ठीक है, अब कैलकुलेशन बढ़िया है, सिंपल है। देखो इसके बट्टे में कुछ नहीं तो एक आ गया, चलो बढ़िया है। क्या हो जाएगा बच्चों, लॉसपा ले लेंगे, टी प्लस एक एक कम टी प्लस एक। तो इसकी गुणा इसके साथ, इसकी गुणा इसके साथ। ठीक है, ये हो गया। सो आप देखेंगे माइनस का प्लस का कटा, तो क्या आ गया बच्चों, टू टी आ गया, बट्टे में टी प्लस वन। इधर है अपना डी टी बट्टे डी एक्स। कोई दुविधा दिक्कत नहीं है। अब टी को एक तरफ रखो और डी एक्स को एक तरफ रखो। सो यहाँ देखिए बट्टे वाला इधर आके आ जाएगा गुणे में,
और इधर से क्या हो जाएगा, t+1 बट्टे में 2t dt। t वाला एक तरफ हो गया, dx x वाला एक तरफ हो गया। अब हम कर देंगे दोनों तरफ समाकलन, दोनों तरफ क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। फिर क्या हो जाएगा बच्चों, dx का समाकलन तो x होता है। अब इसको थोड़ा सा अलग अलग ले लेते हैं, t के बट्टे में ये चीज, ठीक है। t से t कटा, 1/2 बाहर आ गया। dt का समाकलन क्या होता है, t होता है। यहाँ से देखो 1/2 बाहर आ गया, 1/t का समाकलन क्या होगा, log t। इंटीग्रेशन खत्म, c जोड़ देंगे, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। अब हमें क्या करना है, जहाँ जहाँ t है बाबू वहाँ पर मान रखना है। अभी हमें व्यापक हल भी नहीं मिला है, जब तक t का मान हम नहीं रखेंगे। तो t हमारे पास क्या है बाबू, x माइनस वाई है। तो जहाँ जहाँ t है वहाँ पर x माइनस को y रख दो। तो अब हमें जाके क्या मिला है, व्यापक हल मिला है। ठीक है बाबू, ये हमारा क्या है, व्यापक हल है। अभी तक हमने कोई समीकरण माना है क्या, कहीं पर माना है, इसको 2 मान लेते हैं। तो हमें विशिष्ट हल निकालना है। विशिष्ट हल निकालने के लिए तो भैया सी को हटाना पड़ता है, और कंडीशन दे रखा है y बराबर -1 x बराबर 0। तो यहाँ लिख लेंगे, यदि y बराबर -1 व x बराबर क्या हो, 0 हो, तो कंडीशन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, x के जगह पे 0 रखेंगे, y की जगह पे -1 प्लस का 1 हो जाएगा बट्टे में 2, 1/2 लॉग x की जगह पे 0 और y की जगह पे -1, तो माइनस माइनस प्लस। अच्छा, log 1 का मान 0 होता है, तो यहाँ से आ जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 0 c, क्योंकि log 1 का मान क्या होता है दोस्त, 0 होता है। तो प्लस का c इधर आके क्या, प्लस का 1/2 इधर आके माइनस का 1/2, तो c का मान क्या आ गया, -1/2। c का मान समीकरण 2 में रख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे c का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 में रखने पर रख देते हैं भैया जी। तो x माइनस वाई बट्टे 2, 1/2 लॉग x माइनस वाई, सी का मान क्या है, -1/2। विशिष्ट हल चाहो थोड़ा और हल कर सकते हो, वरना यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, वो आपकी सुविधा है, आपकी इच्छा है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जो मोस्ट रिपीटेड है भैया जी, लगभग हर साल बार बार आता ही आता है। कई बार इन प्रश्नों, जो भी प्रश्न मैं करा रहा हूँ हर कई बार करा चुका हूँ। ये ऐसा नहीं कि मैं ये पहली बार इन प्रश्नों को करा रहा हूँ, इससे पहले मैं कई बार करा चुका हूँ। ये मैं इतनी बार करा चुका हूँ ना कि अब करने में बोरियत लगती है ना। एक ही चीज को जब बार बार करो, अब तुम्हारे घर पे भैया दाल बन रही है, एक दिन बने तो सही लगता है, और डेली तुम्हारे दाल बनाने लग जाओ तो तुम्हें दाल देखने में भी नफरत होगी। तो मुझे इन क्वेश्चनों को इतनी बार मैंने करा दिया, इसी साल की बात कर रहा हूँ। अब मुझे देख के ही बड़ा अजीब लगता है कि यार बार बार कराता हूँ, बच्चों फिर भी बोलते हैं कि सर और बताओ और बताओ। मैंने इतना बढ़ा दिया है बच्चों सब्जेक्टिव चैप्टर वाइज कि आपको दिक्कत ना हो। कह रहे हैं सिद्ध कीजिए कि दी गई तिर्यक ऊंचाई, शंकु की आपको तिर्यक ऊंचाई दे रखी है एल, और कुछ नहीं दिया गया है। आयतन को आपको महत्तम दिखाना है। शंकु का जो अर्धशीर्ष कोण है वो इतना है, ये शंकु है, ये इसकी ऊंचाई है और ये इसकी त्रिज्या है। इसका जो अर्धशीर्ष कोण है थीटा, उसको आपको tan−1√2 दिखाना है। ठीक है, तो भैया जी ये हमारा h है और ये हमारी r है, ऊंचाई है, ये त्रिज्या है, यहाँ 90 अंश का कोण बनता है। हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि जो थीटा है अपना वो tan−1√2 है, अर्धशीर्ष कोण हमारा इतना आएगा। क्लियर। सो देखो हमें ना
क्योंकि आयतन दिखाना, शंकु का आयतन का सूत्र क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर चाहिए और एच चाहिए, आर और एच तो दिए नहीं है, एल दे रखा है। तो हमें क्या करना है, एच का मान एल के पदों में निकालना है, आर का मान भी एल के पदों में निकालना है। नाम तो दे दो भैया, नाम देते हैं ए बी सी डी। ठीक है, इस बिंदु का नाम हमने डी दे दिया। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए डी सी में, ए डी सी में। ठीक है, तो देखो भैया कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। तो जो पता है और जो निकालना है उसके बीच संबंध लगाओ। आर आपको निकालना है और एल आपको पता, डायरेक्ट रख रहा हूँ। लंब बट्टे कर्ण क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण साइन थीटा होता है। तो भैया आर का मान क्या आ जाएगा, एल के पदों में एल साइन थीटा आ जाएगा। आर बराबर आ जाएगा एल साइन थीटा। ठीक है, फिर आ जाओ त्रिभुज एडीसी में, फिर से आ जाओ पुनः। अब की बार आपको एच निकालना है, यहाँ लिख देता हूँ, एच निकालना है और एल आपको पता है। तो आधार बट्टे कर्ण क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो एच बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, एल कॉस थीटा आ जाएगा। तो आर का मान भी और एच का मान भी मैंने एल के पदों में निकाल दिया। ठीक है, एल के पदों में निकाल दिया, कोई दिक्कत परेशानी यहां तक नहीं होगी। अब आ जाओ शंकु का आयतन। शंकु का आयतन V बराबर सूत्र क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है भैया जी। तो हम क्या करेंगे, आर का मान और एच का मान एल के पदों में रख देंगे। यहाँ हमारा क्या है, पाई/3 है V। आर का मान क्या है भैया जी, एल साइन थीटा स्क्वायर। एच का मान क्या है हमारे पास, एल कॉस थीटा। ठीक है, सो भैया यहाँ क्या हो जाएगा, V हमारे पास एल स्क्वायर और एल क्यूब, तो ये हो जाएगा पाई एल क्यूब बट्टे 3 साइन थीटा का वर्ग गुणे कॉस थीटा। ये हमारा फलन आ गया प्रॉपर आयतन वाला फलन। अब इस फलन को हमें क्या दिखाना है, महत्तम दिखाना है। इस फलन को हमें महत्तम दिखाना है। तो फलन पूरा मेरा थीटा के रिस्पेक्ट में आ रहा है, थीटा के फॉर्म में आ रहा है, तो मुझे इस फलन का अवकलज करना है थीटा के सापेक्ष, डी बट्टे डी थीटा। थीटा के सापेक्ष अवकलज करने पर ये हो जाएगा पहला फलन, ये हो जाएगा दूसरा फलन, क्योंकि पाई एल क्यूब बट्टे 3 क्या है हमारा, कांस्टेंट है। ठीक है, तो अवकलज कर देते हैं। क्या होता है, पहला वाला वैसे का वैसा गुणा दूसरे का फलज प्लस दूसरा वाला वैसे का वैसा गुणा पहले वाले का फलज। पूरा सूत्र में रख के दिखा रहा हूं, कोई शॉर्टकट नहीं कर रहा। ठीक है, अब हल करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा पाई एल क्यूब बट्टे में 3, यहां से आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा का प्लस क्या होता है माइनस के साइन थीटा। यहाँ पर है अपने पास कॉस थीटा, पहले पावर सॉल्व होगी, 2 सामने आ जाएगा और एक घात क्या होगी, कम हो जाएगी। फिर अंदर वाले का क्या होता है प्लस, साइन थीटा का प्लस क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। ठीक है, सो देखो 2 में से घटाएंगे तो पावर एक ही रहेगी, पावर लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ता। तो कम से कम साइन थीटा दोनों में से क्या आ रहा हो, माइनस स्टार है, निकाल लो बाहर। तो हम साइन थीटा बाहर निकाल लेते हैं, यहाँ से बचेगा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा और कॉस गुणा कॉस, यहाँ से बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी किसी भी बच्चे को नहीं होनी चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत तगड़े हैं और एग्जाम में बार बार आते हैं। ये वाला तो भाई हर साल आ जाता है 8 नंबर में, और हर बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट, सिर्फ यूपी बोर्ड में नहीं, सारे बोर्ड्स के लिए मैं बात कर रहा हूँ। तो देखो बच्चों, अब क्या कर रहे हैं, आपको यहाँ लिखना है उच्चतम तथा निम्नतम के लिए। उच्चतम तथा निम्नतम के लिए। ठीक है, उच्चतम तथा निम्नतम के लिए।
तो यहाँ क्या हो जाएगा, जो सिंगल डेरिवेटिव होता है उसको हम 0 के बराबर रखते हैं। तो ये हमारा सिंगल डेरिवेटिव है, इसको हमें क्या करना है दोस्तों, 0 के बराबर रख देना है। तो ये है अपना है पाई एल क्यूब साइन थीटा बट्टे 3 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा प्लस के 2 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 0। ये रख दिया हमने। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इन सब का गुणनफल 0 है। पाई एल क्यूब बट्टा 3 ये कांस्टेंट, इनका मान 0 नहीं हो सकता। क्या साइन थीटा का मान 0 हो सकता है? अगर तुम साइन थीटा का मान 0 रखोगे तो त्रिज्या तुम्हारी 0 हो जाएगी। त्रिज्या 0 होगी तो भैया शंकु बनेगा ही नहीं, तो साइन थीटा का मान भी 0 संभव नहीं है। तो मेंशन कर दोगे कि भैया पाई एल क्यूब साइन थीटा बट्टे 3 इसका मान 0 नहीं हो सकता। अगर ये 0 नहीं है, दो फलन का गुणनफल 0 है, अगर ये 0 नहीं तो इसको 0 होना ही पड़ेगा, इसको 0 होना ही पड़ेगा। अर्थात माइनस के साइन स्क्वायर थीटा प्लस के 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये किसके इक्वल होगा? ये हो जाएगा 0 के इक्वल। तो आप देख पाएंगे कि भैया ये माइनस का इधर आके क्या हो जा रहा है, प्लस के हो जा रहा है। ठीक है, ये गुणे में इधर आके क्या हो जाएगा, बट्टे में आ जाएगा। तो साइन बट्टा कॉस क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा। तो वर्गमूल लोगे दोनों तरफ, तो यहाँ आ जाएगा √2, यहाँ आ जाएगा टेन थीटा। थीटा चाहिए अपने को, टेन इनवर्स इधर आ जाएगा, टेन इनवर्स √2। तो हमारा जो अर्धशीर्ष कोण है जो कि हमें प्रूफ करना था वो मिल चुका है। ये प्रूफ करना था आपको, हैंस प्रूव्ड। ये प्रूफ करना था आपको, टेन इनवर्स √2। तो कई बच्चे यहीं तक छोड़ के चले आते हैं, भैया जी अभी तक काम हुआ नहीं है अपना पूरा। क्यों? क्योंकि आयतन को महत्तम दिखाना है। अब आयतन को महत्तम दिखाने के दो तरीके हैं। सिंगल डेरिवेटिव मिला है, डबल डेरिवेटिव कर दो। करने के बाद साइन थीटा कॉस थीटा का मान जो भी आएगा इसकी मदद से, ये जो भी आया इसकी मदद से मान निकाल के रखोगे और फिर हल करके नेगेटिव ला के दिखाना होगा। उसमें 5 मिनट आपके और लग जाने हैं। लेकिन दूसरा तरीका मेरे पास क्या है जो कि बेस्ट है, टाइम की बचत है। अगर आपको जानना है कि क्यों हुआ कैसे हुआ, उसके लिए तो आपको प्रश्नावली देखनी पड़ेगी हमारी 6.3 डिटेल में। लेकिन अगर आप एग्जाम में इतना लिख दो तो वो नहीं पूछते कि क्यों हुआ कैसे हुआ, बस एग्जाम में इतना लिखना है कि ये जो थीटा है आपको क्या लिखना है, चूंकि थीटा बराबर टेन इनवर्स √2 पर क्या दिखाना आपको, महत्तम दिखाना है ना। तो लिखोगे कि dv बट्टे डी थीटा का मान, dv बट्टे डी थीटा का मान धनात्मक से ऋणात्मक में बदल रहा है, धनात्मक से ऋणात्मक में बदल रहा है। ठीक है, अगर आपको निम्नतम दिखाना होता तो यहाँ लिखते हैं ऋणात्मक से धनात्मक में बदल रहा है। अब ये चीज आपको अगर समझनी है तो उसके लिए आपको 6.3 डिटेल में देखनी पड़ेगी। इतना लिख दो कि काम चल जाएगा, कोई माई का लाल आपका एक नंबर नहीं काट सकता, एक के आधे का आधा 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 0.1 0.01 भी नहीं काट सकता। ठीक है, अतः जो फलन है, फलन हमने क्या था, आयतन वाला फलन था, अतः आयतन महत्तम है। ठीक है, ये आंसर आ गया। कोई डाउट हो या दिक्कत हो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। आज के लिए ना मैं थोड़ा माफ़ी चाहता हूँ, आज का दिन मेरा बहुत ही ज़्यादा बेकार गया है, सुबह से लेकर शाम तक। पिछले 2 दिन से मैं वीडियो शूट नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, कारण क्या है मैं भी वो भी बता दूँ। पहले दिन मैं गया डॉक्टर दिखाने, पूरा दिन वहाँ वेस्ट हो गया, इसीलिए ज़्यादा घर पे आके बहुत ही थक गया था, तो मैं वीडियो शूट ही नहीं कर पाया। ठीक है, आज क्या हुआ, मैंने सोचा कि भैया आज तो चलो ठीक है, आज मैं घर पे रहूँगा तो वीडियो शूट करेंगे तगड़े। फिर क्या हुआ कि पापा की तबीयत अचानक ख़राब हो गई, फिर पापा को लेके हॉस्पिटल गया, उनको दिखा के घर पे पहुंचा 2 बजे। मैंने सोचा अब शाम हो गई है, लाइव क्लास ले लेते हैं। उससे पहले सुबह मैं लाइव क्लास के लिए गया तो भाई प्रॉब्लम आ गई थी, आपने देखा ही होगा कि आवाज़ नहीं आ रही थी। फिर टेक्नीशियन को कॉल किया, वो भी उठा नहीं रहे थे, अभी तक वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रही, इसलिए मुझे पेन पेपर में सॉल्व कराना पड़ रहा है। फिर क्या हुआ कि हमारे घर में ना थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी में ना जो मीटर होता है वो उसमें थोड़ा फॉल्ट है, रीडिंग कभी आती है कभी नहीं आती है, तो उसमें मेरी गलती नहीं, हमने कई बार शिकायत की है।
बट वो जो चेकिंग वाले आते हैं वो पूरा मीटर वीटर काट के ले गए, हमारे ऊपर जुर्माना डाल दिया। और आज की डेट में भी भ्रष्टाचार इतनी चरम सीमा पर है, मैं क्या बताऊं। ठीक है, मैं क्या बताऊं, एज अ टीचर हूँ, लेकिन मैं क्या करूं, मैं भी इन सिस्टम का हिस्सा बन चुका हूँ। क्योंकि हम आम इंसान ना इन चक्की में पिस जाते हैं। वो क्या करते हैं कि हम ये नहीं करोगे तो वहाँ भेज देंगे, फिर तुम चक्कर लगाते रहोगे अदालतों के। अब इतना डरा देते हैं, इतना कर देते हैं, हम आम इंसान घर का काम करें या चक्कर लगाते रहें, वकील हायल करें। तो मुझे भी देना पड़ा, पता कितनी पेनल्टी देनी पड़ी, ये विद्या पे हाथ रख के बोल रहा हूँ, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं। इतना पेनल्टी हमको देना पड़ा आज, 30K। ये पेनल्टी नहीं है एक्चुअली, ये घूस है। ठीक है, और ऐसे ऐसे पेनल्टी किसी को कोई 60,000, कोई 70,000। सारे लोग जो खड़े थे वहां पर, कम से कम 50 से 60 लोग थे, सभी ये एक जो जो अधिकारी हैं वो रूम पे बैठे हुए हैं, उन्होंने एक बंदा बाहर भेज रखा है, सब इससे जाके ये ले लें, और सबके घर पे जाके छापेमारी कर रहे हैं लोगों को डरा भरा के, ताकि अपना बन जाए। मैं देख के इतना शॉक्ड हो गया ना आज कि यार, हमारे छोटे से जगह पे इतना भ्रष्टाचार फैला हुआ है, तो भारत में कितना होगा सोचो। और इन्हीं अधिकारियों के घर पे जब छापा मारा जाएगा ना, तो करोड़ों की संपत्ति निकलती है। और ऐसे जब चलता रहेगा तो हमारा भारत देश तरक्की कब करेगा, सोचो आप। चलिए, मैंने बहुत ज्ञान दे दिया। तो इसी वजह से मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में था। एक तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, ये 30K भी मैंने लोगों से उधार मांग के रो रो के लिए हैं, रो रो के। क्योंकि उसने जितना डरा दिया है मुझे, हमारी फैमिली को, तो हमें करना क्या पड़ा, यही करना पड़ेगा। अब क्या कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, मुझे आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में था कि भाई कहते ना, कंगाली में आटा गीला, वही हिस्सा चल रहा है हमारे साथ। ये दे रखा है, आप भी दे रखा है, इसका व्युत्क्रम हमें निकालना है। तो आप जानते हैं व्युत्क्रम का जो निकालने का सूत्र होता है, ए इनवर्स, वो होता है एडजॉइंट ए बट्टे सारणिक ए। और मैं पूरा प्राउडली कह सकता हूँ कि पूरे यूट्यूब में सबसे ईजी तरीके से मैं ही बताता हूँ। बाकी लोग भी अच्छा पढ़ाते हैं, मैं देखो किसी को बुरा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आसान की बात जब आएगी तो ये सबसे आसान मैं ही बताता हूँ। बाकी चीज़ें भी अगर देखोगे तो मैं भी, मैथ को तो मैंने बहुत आसान बना दिया है बाकी विषयों की तुलना से अगर करो तो। पढ़ के देखो तो मज़ा आएगा, मेरी आवाज़ को इग्नोर करके देखना एक बार, तो पता लगेगा। लोग मेरी आवाज़ को सुन के जज कर देते हैं, सच बता रहा हूँ। आप खुद भी जानते हो कि सर की आवाज़ अगर थोड़ी ठीक होती तो मैं कितना वायरल होता, वो मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये तो आप लोगों का प्यार है, सपोर्ट है, कि आज भी हमारे चैनल पर इतने आवाज़ ख़राब वराब जो भी है, फिर भी 2.5 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। बड़ी बात है भाई, बहुत बड़ी बात है। लोगों के 1,000 सब्सक्राइबर होने में धुआं निकल जाता है, और आप लोगों का प्यार है, आप लोगों का सपोर्ट है कि आज हमारे चैनल पे 2.5 मिलियन की फैमिली है, और स्टिल ग्रो कर रहे हैं हम, और करते रहेंगे भाई, मेहनत करेंगे मिल के आगे बढ़ेंगे, है ना। चलिए, बहुत बकवास कर ली मैंने, अब आगे बढ़ते हैं। 20 - 1 है, 5 1 0 है, 0 1 3 है। तो हमें क्या करना है बाबू, इसको प्रसार कर देना है। तो यहाँ लिखेंगे R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। देखो, मैं आपको अपनी फैमिली मानता हूँ, अपना भाई मानता हूँ, दोस्त मानता हूँ, हर एक चीज़ शेयर करता हूँ। आई थिंक ये सब चीज़ मुझे शेयर करने की ज़रूरत नहीं थी, बट फिर भी मैंने की, क्योंकि मुझे लगा कि भाई करना चाहिए। बाकी अगर किसी को कुछ बुरा लगा तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। पहला आ जाएगा प्लस, पहला प्लस का होता है, फिर माइनस का, फिर प्लस का होता है। तो यहाँ 2 लिखेंगे, पहला रो छुपेगा, पहला कॉलम छुपेगा। तो 1 × 3 माइनस 0 1 कम 0, फिर आ जाएगा 0 छुपाओगे, 5 × 3 = 15, 5 × 3 = 15, 0 1 कम 0, फिर आ जाएगा प्लस, तो ये माइनस है, पहला रो तीसरा कॉलम छुपेगा, 5 1 कम 5, 1 × 0 0, तो ये आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 3, 0 यहाँ आ जाएगा 15, और यहाँ आ जाएगा 5। आप कहोगे सर 0 तो डायरेक्ट 0 लिख देते, ये सब क्यों लिख रहे हो? क्योंकि ये एडजॉइंट जब हम निकालेंगे उसमें हमें इसकी मदद चाहिए होगी। तो यहाँ क्या आ जाएगा, देखो 2 3 चाहिए, 0 हो गया, 5 1 5। तो सारणिक ए का मान तो क्या आ गया भैया, 1 आ गया। यानी कि जो एडजॉइंट ए होगा वही अपना ए इनवर्स होगा। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि चूंकि सारणिक ए का मान 0 नहीं है, इसलिए
ए इनवर्स का अस्तित्व है। ए इनवर्स का अस्तित्व है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए अब हम निकालेंगे अगला जो भारी भरकम का टास्क होता है वो होता है एडजॉइंट निकालना। तो यहाँ लिख देंगे एडजॉइंट ए के लिए। चलिए एडजॉइंट ए के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे आप A11 A12 A13, ठीक है। फिर यहाँ लिखेंगे A21 A22 A23, फिर आप लिखेंगे A31 A32 A33, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तो जोड़ने पे अगर सम संख्या आते तो प्लस लगाते हैं, प्लस फिर माइनस, विषम आने पे माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो जो A11 A12 A13 की जगह पे ये आते हैं, इनका डायरेक्ट लिख सकते हो आप। यहाँ पर ये आ जाएगा, यहाँ पर 3, यहाँ पे आ जाएगा 15 और यहाँ पे आ जाएगा 5। तो एडजॉइंट ए जब आप लिखोगे तो ये उसके पहले कॉलम में आएगा, ठीक है। अब आपको A21 निकालना है, तो आपकी आंखों के सामने ही कर रहा हूँ हर एक चीज़, देखिए करते हैं। तो क्या कर, A21 निकालना, दूसरे रो को तो छुपा ही दो, फिर पहला कॉलम छुपा दिया। फिर क्या हो जाएगा, देखो 0 गुणा 3 0, एक कम एक, माइनस का एक, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो माइनस बाहर है तो ये हो गया माइनस। A22 दूसरा रो दूसरा कॉलम छुपाएंगे, तो 2 3 6, 2 3 6, 0 एक कम 0, तो ये आ गया 6। दूसरा रो तीसरा कॉलम छुपाएंगे, तो ये हो जाएगा 2 एक कम 2 गुणा 0 माइनस का 2, ठीक है। एक चिन्ह इधर का उधर हुआ, फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। अब तीसरा रो पहला कॉलम छुपाना है, तो 0 गुणा 0 0 गुणा 0, नहीं 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 0 गुणा 0, एक कम एक, माइनस का एक, तो माइनस माइनस प्लस का एक हो जाएगा। नजर हटी दुर्घटना घटी, ये एडजॉइंट के दूसरे कॉलम में आएगा। फिर आ जाओ, तीसरा रो दूसरा कॉलम छुपाएंगे, 2 गुणा 0 0 और 1 गुणा 5 माइनस के 5, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया माइनस के 5। फिर तीसरा रो तीसरा कॉलम छुपाएंगे, 2 एक कम 2, 5 गुणा 0 0, तो ये एडजॉइंट के तीसरे कॉलम में आ जाएगा। इसलिए एडजॉइंट ए यहाँ लिखेंगे, और उसके बाद ए इनवर्स क्या होता है, ए इनवर्स का सूत्र होता है एडजॉइंट ए बट्टे सारणिक ए। तो ये पहले कॉलम में आएगा 3 माइनस के 15 5, फिर ये आ जाएगा दूसरे कॉलम -1 6 माइनस के 2, फिर 1 माइनस 5 0। एडजॉइंट ए, एडजॉइंट हमने यहाँ रखना है, सारणिक का मान तो ये का आया था, चलिए रख देते हैं। 3 माइनस का 15 5 -1 6 माइनस का 2 1 माइनस 5 0। अब हर एक पद को हमें 1 से भाग देना है, किसी भी संख्या को 1 से भाग देने पे वही संख्या दोबारा आ जाती है कि नहीं। तो यहाँ लिख देंगे हम 3 माइनस 15 5 -1 6 -2 1 माइनस 5 0। तो ये हमें हमारा क्या मिल गया, ए इनवर्स। तो आज के वीडियो में मैंने 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए 8 नंबर के। कल के वीडियो में आपको सुबह 5 नंबर के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम में बार बार आते हैं, हर साल आते हैं।